एक ब्राह्मण था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती बहुत ही तेजी से बड़ी हुई और उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह होने के पश्चात वो अपनी मायके आई हुई थी। वीरावती की 7 भाभियों ने मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा था। वीरावती ने भी जिद की और करवा चौथ का व्रत रखा, परंतु वीरावती शाम होते ही धरती पर गिर पड़ी। वीरावती भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती के भाइयों ने जब ऐसी हालत अपनी एक लाडली बहन को देखा तो वो भी परेशान हो गए। वीरावती के भाइयों ने कहा कि तुम कुछ खा पी लो। वीरावती ने कहा, नहीं भाई, मैं कुछ खा पी नहीं सकती जब तक मैं अर्घ ना दूं। चंद्रमा को अर्घ ना दिए वो भोजन ग्रहण नहीं करेगी। तब उनके भाइयों ने एक उपाय निकाला। एक भाई पीपल के पेड़ पे चढ़ के दीपक लेके खड़ा हुआ, दूसरा चलनी लेके, ताकि बिल्कुल चंद्रमा की तरह दिखाई दे। एक भाई घर पे आके वीरावती को कहा, वीरावती देखो चंद्रमा निकल आया है, चलो जल्दी से अर्घ दे दो। वीरावती ने अपने भाइयों से बोला, ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। फिर वीरावती भाभियों से कहा, भाभी चलो आप भी अर्घ दे लो। उनके भाभियों ने बहुत समझाया कि वीरावती, ये आपके भाइयों की कोई साजिश है, आप मत जाओ। वीरावती भूख से व्याकुल थी। वो किसी की भी बात न सुनी और दौड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन खाने बैठी। जैसे ही पहला भोजन मुंह में लिया, छींक आने लगी। दूसरे भोजन पर बाल आने लगा। तीसरे भोजन खाते ही उसके पति का मृत्यु की समाचार आ गया। वीरावती रोने लगी। वीरावती के भाइयों ने उसके लिए एक नई साड़ी निकाली। साड़ी भी सादा निकला, काले निकले, परंतु और कोई कलर नहीं आया। उसके पश्चात उनके भाइयों ने मिले और उनसे कहा, वीरावती जो भी रास्ते में मिले उनसे पूछना कि तुम्हारे पति जीवित कैसे होंगे। वीरावती साड़ी पहनी और घर से विदा होकर चली गई। रास्ते में उसे इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी मिली। इंद्राणी ने वीरावती से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वीरावती ने कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे पति की मृत्यु प्राप्त हुई। वीरावती ने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा और उसी समय वो खंडित हो गया। इंद्राणी ने उसे उपाय बताया कि तुम अपने पति के शव को संभाल के रखो और फिर से करवा चौथ का व्रत रखो और करवा माता अवश्य तुम पर प्रसन्न होगी। ये सुनकर वीरावती ने फिर से 1 साल बाद करवा चौथ का व्रत रखा। विधि पूर्वक और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत उसने संपन्न होते ही करवा माता उस पर प्रसन्न हुई। श्री गणेश जी की कृपा हुई और उनके पति जीवित हो उठे। करवा चौथ की व्रत कथा सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी बहन या फिर माता को करवा चौथ के समय कोई भी परेशानी आती है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सोच समझ कर कोई भी काम करनी चाहिए। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति को जीवन दान दिया, वैसे ही सारे सुहागन स्त्रियों को उनके पति की लंबी आयु की वरदान देना। जय करवा माता।